हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सही तरीके से होंगे, पढ़ाई पर ध्यान दिए होंगे। इस समय हम लोग सीबीएसई बोर्ड 2024-25 का पेपर कोड 6521 का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। उस क्रम में हम लोग सेक्शन ई पर आ चुके हैं दोस्त। मतलब कि हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का स्टडी करने वाले हैं दोस्त। इससे पहले कि हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेक्शन ई का 36 जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्त, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये रिलेशन एंड फंक्शन से है मेरे दोस्त। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि एक स्कूल है जो कि डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें स्पीकर्स है, उनके सेट दिया गया है S1, S2, S3 एंड S4। इसके बाद जो जजेज हैं वो 3 है दोस्त, J1, J2 एंड J3। अब जितने ये स्पीकर हैं वो 1 जज को असाइन किए हुए हैं। एक रिलेशन है जो सेट एस से सेट जे के अंदर डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? कहा जा रहा है कि जो एक्स वाई में जो एक स्पीकर एक्स है वो जज है वाई के, जो वाई जज है उसके अकॉर्डिंग स्पीकर एक्स है। जो एक्स आप देख रहे हैं वो एस सेट में बिलोंग करता है, और जो वाई आप देख रहे हैं सेट जे में बिलोंग करता है दोस्त। हमसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त, जिसमें पहला दूसरा 1 मार्क का है। जो तीसरे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तीसरे में 2 क्वेश्चन दिए गए दोस्त, दोनों में से कोई एक ही करना है। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोस्त। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त? पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एस से जे में कितने रिलेशन होंगे, यानी हमें बताना है दोस्त नंबर ऑफ रिलेशन। तो अगर ये जो नंबर ऑफ रिलेशन है मेरे दोस्त, ये आप रिलेशन और फंक्शन जो 12 का क्लास है उसमें आप देखे होंगे। क्योंकि मैं पेपर बता रहा हूं दोस्त, टाइम मिला नहीं कि मैं इन सारे बातों को रखूं। आइए फार्मूला बताते हैं। तो अगर एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, ए और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो सेट के, एक में मान लेता हूं m है, दूसरे में मान लेता हूं n है, तो जो नंबर ऑफ रिलेशन होता है दोस्त 2 के पावर mn होता है दोस्त। एक बार और फार्मूला ये है कि यदि कोई सेट ए है और एक दूसरा सेट बी है, रिलेशन ए से बी में डिफाइंड है, तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 के पावर mn होता है दोस्त। आइए इसी फार्मूले का हमें यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है कि द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, अभी हमने कहा 2 के पावर mn होता है दोस्त। m का मतलब है पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, n का मतलब है दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट।
तो पहला सेट यहाँ एस है दोस्त, इसमें 4 एलिमेंट है दोस्त, आप यहाँ 4 लिख देंगे। mn बोला हो मतलब मल्टीप्लाई होगा, और जे में 3 एलिमेंट है तो यहाँ आप 3 लिख देंगे दोस्त। अब इसे सॉल्व कर दीजिए दोस्त। अब ये पूरी वैल्यू 2 के पावर 12 होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका दोस्त। अगर आपको ये सब फार्मूले पता हो तो इसका आंसर देना बहुत इजी है दोस्त। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। दूसरा में कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट है जो आइडेंटिफाई करता है एस से जे में फंक्शन को। कैसे फंक्शन लिखा है दोस्त, देखिए S1 J1, S2 J2, S3 J3, S4 J3। अब इसमें इस क्वेश्चन में हमसे बस पूछा ये जा रहा है कि क्या ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब दोस्त 1 1 होता है। तो क्या ये 1 1 है? तो सबसे पहला काम कि 1 1 होता क्या है। 1 1 का मतलब होता है दोस्त कि जो भी एक कोई फंक्शन है जो कि ए से बी में डिफाइंड है और सेट ए के एवरी एलिमेंट का इमेज सेट बी में डिफरेंट हो, तो ये जो फंक्शन होता है इसी फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्त कि जो इमेज होना चाहिए यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब है दोस्त यहाँ डिफरेंट से। तो आइए थोड़ा हम फंक्शन को एक बार देख लेते हैं। S1 का J1 है, ठीक है दोस्त। S2 का J2 है, ठीक है। S3 का J3 है, J2 है दोस्त। देख ले रहे हैं आप, S2 का भी J2 है, S3 का भी J2 है। इससे ये वेरीफाई होता है दोस्त एक इमेज 2 नंबरों का है। S2 का भी इमेज J2 ही है, S3 का भी इमेज J2 ही है। जबकि हमारा डिफिनीशन 1 1 का ये कहता है कि ये अलग अलग नंबर होना चाहिए दोस्त, एक नहीं होना चाहिए। ये अलग अलग नहीं है, एक है। इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो नंबर है 1 1 आई मीन बाइजेक्टिव नहीं है। आइए दोस्त कहेंगे कि द images of S2 and S3 are same J2, that is given function are not बाइजेक्टिव। दोस्त बस जो आप डिफिनीशन जानते हैं बस उसी को थोड़ा सा यहाँ एक्सप्रेस कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि अब इमेज सेम हो गया है इसलिए ये 1 1 नहीं होगा, 1 1 को ही हम बाइजेक्टिव कहते हैं दोस्त। आइए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड में कहा जा रहा है, थर्ड के पहले ए पार्ट को बता रहा हूं दोस्त, दोनों में से कोई एक ही करना है, ए और बी में से। मैं दोनों बता रहा हूं। कह रहा है कि हाउ मेनी 1 1 फंक्शन कैन बी सेट एस टू जे, सेट जे। हमसे पूछा गया है कि कितने नंबर 1 1 फंक्शन के हैं सेट एस से सेट जे के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सेट एस से जे में हमें देखना है तो एस के एलिमेंट कितने हैं दोस्त। आप देख पा रहे हैं इजली, एस में 4 है, जे में 3 है, जो कि उल्टा हो जा रहा है। यहाँ एनएस केवल इन कार्डिनल नंबर सेट एस का कार्डिनल नंबर सेट जे से अधिक है। यहाँ पर ये इंडिकेट करना है दोस्त, कहना है कि सिंस
NS इज ग्रेटर देन NJ। अगर NS NJ से ग्रेटर है दोस्त, तो नंबर ऑफ 1 1 जो फंक्शन होगा 0 होगा, क्योंकि ये पहला नंबर दूसरे नंबर से कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए दोस्त, तभी 1 1 फंक्शन हम डिफाइन कर पाएंगे। मतलब ये कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इज 0। सीधा सा है दोस्त, अगर ग्रेटर है तो 0 है, अगर लेस रहता तो ये परमुटेशन होता है दोस्त, NPM के बराबर होता है। आइए इसके बी पार्ट को देखते हैं दोस्त। बी में कहा गया है एक अनदर स्टूडेंट है जो कि एक रिलेशन R यहां डिफाइन कर रखा है, S1 S2 और S2 S4 का। अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि राइट मिनिमम ऑर्डर पेयर बी इंक्लूड, मैंने इसमें हम और क्या इंक्लूड कर दे R1 में कि R1 रिफ्लेक्सिव हो लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो। बस कुछ नहीं है दोस्त, जो हमें यहां लिखेंगे इंक्लूड्स ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन R1। रिफ्लेक्सिव होने के लिए दोस्त जो नंबर है सेम होना चाहिए, मतलब S1 का S1 हो, S2 का S2 हो, S3 का S3 हो और S4 का S4 हो। बस यही इंक्लूड कर देना है दोस्त। जैसे ही आप करेंगे, जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दोस्त आप समझ पा रहे होंगे। एक बार और आपको हिंट करना चाहूं, इस क्वेश्चन में जो थर्ड के बी वाला क्वेश्चन है, इसमें बस इतनी सी बात पूछा जा रहा है कि R1 में आप कौन कौन ऑर्डर पेयर यूज कर दोगे, मिनिमम ऑर्डर पेयर, जिससे कि ये जो पेयर होगा रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है दोस्त, कई बार बात हो चुका है, पीछे के क्वेश्चनों में आपने देखा था रिफ्लेक्सिव, पीछे हमने यूपी बोर्ड का भी पेपर बताया था, उसमें भी रिफ्लेक्सिव आया था दोस्त। तो उसका मीनिंग बस ये होता है कि जो भी नंबर हम लेते हैं उसी का इमेज सेम होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि हमारे S के अंदर S1 S2 S3 S4 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट को लेंगे तो 4 का इमेज सेम होना चाहिए, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्वेश्चन है दोस्त, प्रोबेबिलिटी से है दोस्त, जो आप प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं उसी से है। इसमें कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कौन क्या क्या दिया है। कह रहा है कि 3 पर्सन है, अंबर है, बॉन्जी है, कॉमेट है, दोनों जो है कार को बनाते हैं जो कि पेट्रोल से रन करती है और बैटरी से भी रन करती है। अब कह रहा है कि इनके जो प्रोडक्शन की जो शेयर है मार्केट में तीनों का, तीनों मतलब कौन, अंबर, बॉन्जी, कॉमेट, 60 30 एंड 10। अब कह रहा है आगे कि इनके प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है 20%, 10% और 5% जो कार है वो इलेक्ट्रिक से है मेरे दोस्त। इलेक्ट्रिक मतलब जो बैटरी ऑपरेट करके बनाया जा रहा है उससे है। हमसे यहां 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त। पहले में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना है। अब
पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप वो प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें हमने कार को सेलेक्ट किया है और वो कार किससे बनी हो, इलेक्ट्रिक कार हो, हमें ये चूज करना है। दूसरा पेट्रोल से हो। मैंने दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है दोस्त। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने कार को सेलेक्ट किया है, तो आप इस बात के लिए बताइए कि वो इलेक्ट्रिक हो। आप प्रोबेबिलिटी इस बात की बताइए जो कॉमेट ने प्रोड्यूस किया है, यानी कॉमेट ने जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार बनाया है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सेम वही क्वेश्चन है थर्ड में, बस इसमें कहा जा रहा है कि अंबर और बोंजी द्वारा बनाए गए क्या होगा। एक एक करके क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्त। सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन को देखता हूं। तो आइए, पहले क्वेश्चन देखने से पहले आप जो जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले वो लिखिए। सो नाउ लेट ए ये ए यहां है दोस्त। यहां देखिए लिखा है कि अंबर ने जो कार बनाया है उसका 60 है, बोंजी का 30 है, कॉमेट का 10 है। ये यही यही ध्यान लिखना है दोस्त। ए का मैन्युफैक्चरिंग बाय अंबर। बी यहां ले लेता हूं दोस्त। कार मैन्युफैक्चरिंग बाय बोंजी। एक सी ले लेता हूं। कार मैन्युफैक्चरिंग बाय कॉमेट। एक और इवेंट लेना है दोस्त। हमसे जो क्वेश्चन ए में कहा जा रहा है वो कैसा हो, इलेक्ट्रिक कार हो। एक और इवेंट में ये चूज करता हूं कि कार बी इलेक्ट्रिक। क्या गिवन है दोस्त, थोड़ा ये देख ले। हमको गिवन है टीए है 60/100, टीबी है 30/100, पीसी है 10/100, पी बाई ए का मतलब है कि अंबर ने बनाया, और वो कितना है, ये रहा यहाँ इलेक्ट्रिक से बनाया गया, कितना है 20। पी/बी कितना है दोस्त, 10%। और E/C कितना है, 5%। हमसे पूछा ये गया है दोस्त इलेक्ट्रिक कार हो, सो हमसे पूछा ये गया है पीई के बारे में। टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे दोस्त, वही है ये। सो पीए
इंटू पी बाई ए, पी बी, पी बाई बी, पी सी, पी बाई सी। इसी में वैल्यू रख दीजिए दोस्त। 60/100, 20/100, 30/100, 10/100, 10/100, 5/100। अब इसी को सॉल्व करते हैं। ये देखिए कुल मिला के होगा 1200, 300, 50, 100 इंटू 100, ये होगा 100 इंटू 100। एक जीरो कैंसिल करा दीजिए, 5 से डिवाइड दे दीजिए, यही इसका आंसर होगा दोस्त, 31/200। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्त। क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार और हिंट कर दूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अंबर है जो कि कार बनाता है, मान लिया ए इवेंट है। बॉन्जी जो कार बना रहे वो बी है। कॉमेट जो बनाता है वो सी है। अब मैं ई का चूज कर लेता हूं कि किस कैसा है, इलेक्ट्रिक है। जो जो गिवन है ऊपर लिख लेंगे। ये पीबी पीसी गिवन है 60 30 10, और ये इलेक्ट्रिक से बनाया हुआ अंबर, बॉन्जी और कॉमेट की यहाँ दिया गया है, जो बनाए हैं सब 20 10 एंड 5। प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, हमें इलेक्ट्रिक की चाहिए, इलेक्ट्रिक हमने बता दिया। ये दूसरे को देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब इलेक्ट्रिक से नहीं बनना चाहिए, किससे बनना चाहिए दोस्त, पेट्रोल से बनना चाहिए। इवेंट शुरू में ही कहा गया है कि या तो पेट्रोल का होगा या फिर इलेक्ट्रिक का होगा। तो इलेक्ट्रिक का तो गिवन है दोस्त यहां पर, तो पेट्रोल का कितना होगा, वो 100। अगर 20% इलेक्ट्रिक का है तो 80% पेट्रोल का है। वैसे यहाँ पर 10% इलेक्ट्रिक है, तो 90% क्या होगा दोस्त, पेट्रोल से होगा। 5% जब कार है तो 95% क्या होगा, पेट्रोल का होगा। यही हम यहां यूज करने वाले हैं। सो पीसी, पीसी का मतलब है कि पेट्रोल से बनने वाले कार के, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कार बाई अंबर बॉन्जी कॉमेट इन पेट्रोल, मतलब पीए डैश बाई ए, पीबी, ये दोस्त यहां सी लिखे हैं, इसको कुछ अलग नाम दे देते हैं। मैं क्या करता हूं, इसे पीई डैश कह देता हूं दोस्त, इलेक्ट्रिक नहीं तो ये कह देता हूं पीबी, पीई डैश बाई बी, पीसी, पीई डैश बाई सी। अब वैल्यू रख दे दोस्त। पीए है 60/100, ई डैश बाई 90%, मतलब 90/100, पीबी है
30/100, यहां से ले लीजिए 90/100, PC है 10/100, ये रहा 95/100। इसको सॉल्व कर देंगे दोस्त। ये रहा 59, 7, 16 और 4, 20, 5 to 7 और 7 to 9, 9, 7, 16, 4, 20, 7 to 9। इसे कैंसिल करा दीजिए दोस्त 5 से, 5 से तो हो जाना चाहिए। चलिए, तो 5 1 जो 5, आइए दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड में कह रहा है कि कॉमेट द्वारा बनाया मैन्युफैक्चर कार बना रहा है, वो भी कैसा, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का ई था, अभी आपने ऊपर देखा है ये इलेक्ट्रिक का पी टोटल था, तो बेज थ्योरम का यहां यूज करेंगे दोस्त। हमें बताना है कॉमेट, कॉमेट का मतलब अभी हम लोग यहां नीचे लिखे थे सी था, तो हमें सी आइए दोस्तों देखते हैं। पीसी बाई ई का मतलब है बेज थ्योरम का, ये होगा पीसी इंटू पीई बाई सी अपॉन पीई। अब इसे ये पीए है, ये पीबी है, पीसी यानी 10/100 है, ई बाई सी जो था 5/100 था। आप पीई को अभी जस्ट हम लोग ऊपर सॉल्व किए हैं, ये आया था 31/200 आया था दोस्त। इसे सॉल्व करें, ये होगा, कैंसिल करा ले, ये रहा 1/200 इंटू 200/31, ये आएगा 1/31। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक कार ही बने, लेकिन वो जो बना रहा है उनका नाम अंबर हो या फिर बोंजी हो। मतलब हमसे पूछा जा रहा है अंबर ए है, आर मतलब यूनियन है, बोंजी 2 नंबर मतलब बी है, इलेक्ट्रिक होना चाहिए मतलब नीचे ई होगा दोस्त। अगर इसे हम देखें तो पी ए यूनियन बी अपान जो ई होगा, ये होगा 1 माइनस पी सी बाई ई होगा मेरे दोस्त। पी सी का मतलब है ये एटलीस्ट ए आर बी की बातें हैं दोस्त, जिसका फार्मूला आप पढ़े हैं 11th क्लास में, जो कि पी ए यूनियन बी अपान ई की जो वैल्यू होगा 1 माइनस पी सी बाई ई होगा दोस्त। बस कुछ करना नहीं मेरे दोस्त, ये यहाँ सॉल्व कर दीजिए। 1/31 जो कि
30 अपॉन, एक 31 स्मॉल होगा। टाउन का एनालाइजिंग हो रहा है, उसमें जो न्यू स्ट्रीट है वो हाई लाइट इंस्टॉल किया गया है। जो लाइट है वो कुछ उसकी जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो जब हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं, जब बढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक्स मीटर में दिया गया है दोस्त। और जो उसकी मॉडल है, मैंने जिस तरीके से हमें वो करना है, यहाँ एक फंक्शन गिवन है, एक्स मीटर में है। हमें 2 क्वेश्चन का जवाब देना है दोस्त। कहा पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो आपको इंटरवल बता दो जिसमें ये इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो 0 to पाई इंटरवल में। आइए सबसे पहला काम, जो हमको गिवन फंक्शन है उसे लिख लेते हैं एक बार। हमसे कहा गया है कि एफ एक्स है e के पावर एक्स साइन एक्स। तुरंत यहां पर दोस्त इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। e के पावर एक्स प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन से फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन और सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो आपके सामने ये डिफरेंशिएशन बना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जो आपसे पूछा गया इंटरवल बताना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होना चाहिए। जब 0 लिखेंगे तो हमारे सामने ये 2 टर्म आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि e के पावर x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती मेरे दोस्त। अगर केवल x की वैल्यू 1 लेते हैं तो इसकी भी मोर देन 2 आता है दोस्त। मतलब ये कि अब ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगा दोस्त। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 0 रहा, यानी टेन एक्स की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू कह सकते हैं 3π/4 होगा मेरे दोस्त। अब हमारे सामने बात इंटरवल की कर रहा है, तो जब इंटरवल की कर रहा है बात करते हैं दोस्त, तो हमारा जो इंटरवल होने वाला है एक होगा 0 से 3π/4, अदर होगा 3π/4 से पाई होगा मेरे दोस्त। अब आपको देखना है, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप वो इंटरवल बता दो कि इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग। तो यदि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात सबसे पहले इंक्रीजिंग की करती है दोस्त। अगर ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है दोस्त, यहाँ एक छोटा सा टेबल बना दीजिए। यहां लिख दीजिए इंटरवल, यहां लिख दीजिए नेचर मेरे दोस्त। इंटरवल लिख दीजिए 0 to 3π/4 और एक लिख दीजिए 3π/4 to पाई। आइए 0 से 3π/4 के बीच में एक आप नंबर लीजिए और उठाकर यहां रख दीजिए। x की जो भी वैल्यू रखेंगे ये आल पॉजिटिव होगा, बस इस पॉइंट पर आना है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं तो आल पॉजिटिव होता है, सेकंड में जाते हैं तो साइन पॉजिटिव होता है। आप कुछ भी वैल्यू एक उठा ले ताकि कंफर्म हो सके। तो मैं क्या करता हूं 120 ले लेता हूं दोस्त। अगर 120 आप लेते हैं तो साइन 120 की वैल्यू जो होगा √3/2 होगा, ये -1/2 होगा दोस्त। सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगा, मतलब
थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए दोस्त। यहाँ लिखना है ए साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यहाँ पर नेचर लिख दीजिए। इस सिचुएशन में ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब होगा इंक्रीजिंग। इसमें जैसे ही आप रखेंगे दोस्त निगेटिव आएगा, जो कि डिक्रीजिंग होगा दोस्त। तो इंक्रीजिंग के केस में हमारा इंटरवल 0 to 3π/4 होगा। मतलब क्या? इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग, इसमें x बिलोंग करेगा 0 to 3π/4। अगर डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो 3π/4 to पाई के बीच में करेगा दोस्त। एक बात और क्लियर कर दो दोस्त, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं इंक्रीजिंग आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी होता है। तो अगर आपसे गलती से यहाँ पर ओपन इंटरवल भी लग जाता है, जैसे ओपन इंटरवल 0 to 3π/4, यहाँ क्लोज लगा देते हैं या यहाँ भी ओपन भी लगा देते हैं, इन दोनों केस में आपका ये क्वेश्चन सही माना जाएगा दोस्त, ये गलत नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कंप्लीट आपका आंसर क्वेश्चन का यही है, ये से यही इंटरवल बनने वाला है। लेकिन अगर आप गलती से यहाँ ब्रैकेट छूट जाता है जैसे, तो भी आपको नंबर में कोई कटौती नहीं होगा। आप देखते हैं जो भी फंक्शन दिया गया है, मैं फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ डेरिवेटिव करूंगा, फिर मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए ये वाली पॉइंट यूज कर देंगे। यहां से हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 0 आएगा। यहां से हम इजिली कह सकते हैं कि tan x की वैल्यू -1 है, मतलब x की वैल्यू 3π/4 है दोस्त। ये क्रिटिकल पॉइंट रहा, जो पूछा गया है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, लिख भी देता हूं दोस्त। ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब अगला पॉइंट ये है कि एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे दोस्त, डबल ऑर्डर निकालना पड़ेगा, तभी ये क्लियर होगा मैक्सिमम मिनिमम। ये फर्स्ट है, सेकंड है। फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, सो cos x माइनस साइन x प्लस e के पावर x का e के पावर x से डिफरेंशिएट होता है, जैसे इसको प्लस कर देंगे e के पावर x कॉमन दोस्त। ये कुल मिलाकर के जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2e के पावर x cos x आएगा दोस्त। अब वैल्यू रख दीजिए, टू ई के पावर 3π/4 cos 3π/4, पूरी वैल्यू निगेटिव आ जाएगा दोस्त। अब आप देख पा रहे हैं कि जो सेकेंड ऑर्डर है, क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू रखने पर निगेटिव शो कर रहा है दोस्त। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ये लोकल मैक्सिमम है दोस्त। हमें वेरीफाई करना था कि लोकल मैक्सिमम है कि मिनिमम है, हमने कर दिया, यही इसका आंसर होगा दोस्त। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हमने सीबीएसई बोर्ड 2024-25 का पेपर कोड 6521 को हमने पूरी कंप्लीट किया दोस्त। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम स्टडी करेंगे जो कि मैथ में अक्सर आए हुए हैं बोर्ड में। तो आगे के क्लास में दोस्त हम एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का स्टडी करेंगे। जय हिंद।